हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ऑलरेडी हमने जो है प्रैक्टिस सेट 9 तक कवर किया हुआ है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। रूपमनी पब्लिकेशन का जो भी आपका वॉल्यूम आपका 1 आया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपका डिमांडेड बुक है और बिहार पुलिस कांस्टेबल को क्रैक करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका बुक है, जिसमें कि बेहतर तरीके से आपको डिस्कशन और साथ ही लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, जो कि आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी लेटेस्ट आपका प्रिपेयर हुआ है सिलेबस आपका, उसके अकॉर्डिंग ये आपका क्वेश्चन जो है आपका सेट किया गया और ये आपका लेटेस्ट भी आपका जो है बुक आपके आए हुए हैं, तो इसको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। उसके अलावा जो भी आपका लेटेस्ट आपका बुक आएगा लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए हो सकता है, इसको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूँ, इसके पहले ऑलरेडी हमने 2019-22 के जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, इसको भी मैंने कवर किया हुआ, तो वहाँ से जाकर आप लोग विजिट करेंगे। और साथ ही मैंने कॉन्सेप्चुअल यानी प्रैक्टिस सेट में जो है टॉपिक वाइज प्रश्नों को भी कवर किए हैं, जो कि खान सर के द्वारा जो है टारगेट बेच आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए दिया गया है। तो जितने भी यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है टॉपिक वाइज करके आपका बना हुआ, तो इसको मैंने कंप्लीटली आपको रिवील किया हुआ है और कुछ आपके बचे हुए हैं, जिसको कि प्रत्येक वीडियो में आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। तो आज हम लोग जो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं, तो आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में लगाना है और आपको देखना कि इनमें से आप कितना अटेम्प्ट ले पाते हैं। साथ ही आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में स्कोर भी बताना है। तो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको 100 क्वेश्चन का होगा, आराम से आप लोगों को लगाता है। फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाना सबकी बस की बात नहीं होता है, आप लोगों को धैर्य बना करके आराम आराम से जो है अटेम्प्ट लेते चलना है और मैं बिल्कुल जो आराम से चलूंगा। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि सफेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखे जाते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रहे थे। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये सफेद जल में रखे जाते हैं, क्योंकि सफेद फास्फोरस जो होता है ये वायु के संपर्क में आने से जलने लगता है और इन्हीं कारण से क्या है कि इसे शीतल जल में जो है रखे जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि सफेद फास्फोरस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो चूहा मारने हेतु जो दवाई का प्रयोग किया जाता है उसमें सफेद फास्फोरस का किया जाता है। इसके अलावा एक आपका होता है लाल फास्फोरस, जिसको हम लोग व्हाइट फास्फोरस के नाम से जानते हैं, सॉरी रेड फास्फोरस के नाम से जानते हैं। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है आपका माचिस की तीली में लेप बनाने के कार्य में जो है इसका आपका लाल फास्फोरस का आपका प्रयोग किया जाता है। तो इतने फैक्ट को याद रखिए, राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है, ये आपको पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, सभी क्वेश्चन में आपको 4 से 5 सेकंड का आपको टाइम मिल जाएगा। इतने में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का भी प्रयास करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सल्फोनेट हो जाएगा। फ्रेंड्स सल्फोनेट का जो प्रयोग किया जाता है ये कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है किसी तत्व के परमाणु क्रमांक संख्या यहाँ पर आपको 17 दिया गया है और द्रव्यमान संख्या यहाँ पर आपको 36 दिया गया। तो आपको बताना है उसमें न्यूट्रॉन का कितना संख्या होगा। तो इसके लिए देखिए आपका सिंपली आपका एक फॉर्मूला आपका होता है, यानी न्यूट्रॉन अगर आपको निकालना रहेगा तो आप सिंपली ये करो कि द्रव्यमान संख्या जो यहाँ पर आपको दिया गया रहता है इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि परमाणु क्रमांक को आपको घटा देना है, मतलब कि यहाँ पर आपको 17 को घटा देना है। अब देखिए 36 में से अगर आप 17 को माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर 19 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि उर्वरकों के निर्माण हेतु जो प्रयोग में लाया जाता है इसमें आपका जो है पोटेशियम को लाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल 2 जीव अणु है, निम्नलिखित में से किसमें कौन सा कथन सही दिया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आराम से क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि जो सही स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है, क्योंकि क्लोरोफिल में आपका जो है मैग्नीशियम आपका धातु पाया जाता है जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया जाता है। और यहीं से आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कौन सा धातु कार्य करता है, तो यहाँ पर आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में आपके लोहा पाए जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चूज द वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको बताना है इंटरवल बिटवीन 2 इवेंट। तो फ्रेंड देखिए कोई भी अगर 2 अगर इवेंट होता है तो बीच में आपको जो इंटरवल आपको दिया जाता है, कुछ आपका गैपिंग आपको दिया जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरवल बिटवीन 2 इवेंट। तो इसको हम लोग एक वर्ड में कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। यहाँ पर आपका हो जाएगा इंटर आपका लूड हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना। अगला देखिए पूछा रहे और देखिए इंग्लिश से लगभग आपके जो है 5 से यानी 6 से 7 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपका हर एक बार जो है पूछा जाता है। तो आप सभी लोगों को इंग्लिश पर जो है थोड़ा सा आपको कमांडिंग रहना चाहिए और ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है। प्रीपोजिशन, सफिक्स, प्रीफिक्स और क्वेश्चन एरर
और साथ ही आपका नरेशन और वॉइस पढ़ लेना है। यही से आपका 7 क्वेश्चन एक टॉपिक से हर एक बार आपके पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। और जितने भी क्वेश्चन आपका बनेगा इंग्लिश से रिलेटेड इसको मैं यहाँ पर आपको करा दूंगा। और कुछ जो भी आपका इंपॉर्टेंट आपका जैसे कि आपका साइन एंड होगा इसको भी मैं यहाँ पर जो आपको कलेक्ट करके दे दूंगा, तो बिल्कुल भी क्वेश्चन आपका छूटने के चांसेस आपका कम हो जाएंगे, ठीक है। और डेफिनेटली ऐसा नहीं कि जो मैं पढ़ाऊंगा वही आपका डेफिनेटली आपका छप जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं छट करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगले यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हार्ड एंड हेयरिंग, तो इसका मतलब क्या होता है ये आपको बार पूछा था। हार्ड एंड हेयरिंग का मतलब होता है कि जो हार्ड का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब अधिक बोल सकते हैं, ये हार्ड का मतलब होता है ज़्यादा, जैसे हार्ड वर्क आपका होता है तो इसमें क्या होता है थोड़ा सा कठिन। तो हार्ड ऑफ हेयरिंग का मतलब होता है जो बहरा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं हार्ड ऑफ हेयरिंग, यानी वो थोड़ा ऊंचा आवाज को सुनता है इसलिए हम लोग उसको हार्ड ऑफ हेयरिंग के नाम से जानते हैं। और इसका मतलब डीप मतलब भी आपका बहरा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो 2 भी आपका डीप हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मैं अपना काम आप ही कर सकता हूं। इसके लिए यहाँ पर आपको बताना कि इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आई डू माई वर्क माई सेल्फ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको दिया गया ट्री प्रोवाइडेड ऑक्सीजन, यानी पेड़ के द्वारा क्या प्रोवाइड किया जाता है, तो ऑक्सीजन आपके प्रदान किए जाते हैं। और यहाँ पर आपको जो है पैसिव वॉइस इसका छटना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्री, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर आपको दिया गया सुधा इज फ्लिस्ट टू डैश मी, तो यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, एक का यहाँ पर आपका प्रयोग होगा, तो ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा पूछा रहे कि शून्य की खोज किसने की थी, ये आपको हमारा पूछा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस पेपर में भी आपका रिपीट हुआ था। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका आर्यभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट जो है बिहार के ही निवासी थे। अगला हमारा देखिए पूछा रहे एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण यहाँ पर आपको दिया गया 150 है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है कि जो इसकी यहाँ पर आपको बताना है कि कितनी भुजाएं हो सकती है, आपको पर पूछा रहा है। सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है, इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको डेफिनेटली आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है n-2 इंटू 180 और बट्टे यहाँ पर आपका n हो जाएगा और बराबर कितना भुजा दिया गया है 150, यहाँ पर आपका आंतरिक कोण दिया गया। इस पर आप लोगों को पुट कुछ नहीं करना है, बस इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है। जो n का मान आएगा वही यहाँ पर आपका फाइनली आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो n का जो इसका वैल्यू आएगा ये आपका यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे। मैथ के जितनी भी क्वेश्चन आएगा मैं यहाँ पर आपको सीधा एडवाइस करूंगा, हिंट्स करूंगा, आप लोगों को जो है खुद से यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट तक क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, मैथ का जितना भी आएगा मैं आपको हिंट्स कर दूंगा। जो भी आपका जटिल क्वेश्चन होगा उसको मैं यहाँ पर मैं फुल कंप्लीटली आपको रिवील कर दूंगा ताकि आपको किसी प्रकार का परेशानी ना हो, ठीक है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा आ रहा है यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर यहाँ पर आपको 1/3 हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये क्वेश्चन में देखिए आपका एक आपका ट्रिक छुपा हुआ रहता है, जहाँ पर भी आपको सेक थीटा या टेन थीटा कुछ भी अगर आपको दिया रहता है, 2 पदों में आपको दिया रहता है, 2 कोसेक पदों में आपको दिया रहता है, 2 निष्पत्ति में आपको दिया रहता है, तो सिंपल यहाँ पर आपको क्या करना है कि 2 सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर यहाँ पर आपको 1/3 दिया गया है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा ये आपको हमारा पूछा रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर माइनस में दिया रहे और आपको प्लस में अगर आंसर आपको मांगा जाए तो ये जो आपको बराबर में 1/3 दिया है इसको सीधा आपको पलट देना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, 3 आपका ऊपर चला जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर आप डायरेक्टली जो आंसर को मार सकते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए आप सोच रहे होंगे ये आखिर होता कैसे, तो यहाँ पर देखिए सिंपली आपको ये करना है, एक आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपका ये होता है कि सेक आपका स्क्वायर थीटा होता है और यहाँ पर आपका जो है माइनस आपका जो है टेन स्क्वायर आपका थीटा होता है और बराबर यहाँ पर आपका 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपका इसको ए मान लेना है और इसको यहाँ पर आपको बी मान लेना है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ए और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा प्लस आपका बी हो जाएगा, ए प्लस बी और इंटू आपका क्या हो जाएगा तो ए और माइनस आपका कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए बराबर आपको कितना दिया गया है 1 दिया गया है और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू आपका 1/3 दिया गया है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा के जगह पर 1/3 रखिए और बराबर आपको 1 दिया गया है और इस वैल्यू को यहाँ पर आपको रखना है, यानी सेक थीटा और प्लस आपका कितना हो जाएगा टेन थीटा, इसका तो वैल्यू आपको निकालना ही है। और ये आपका फाइनली कहाँ पर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा भाग में, और भाग में जाएगा तो 3 आपको ऊपर आ जाएगा। फाइनली आपका 3 जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और बिल्कुल आप लोग जो है सॉल्व भी कर सकते हैं। अगला हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है x³ + 6x² + 11x + 6 का निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए बेटे यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है, सभी का वैल्यू यहाँ पर आपका जो है जैसे कि आपका x बराबर 1 में दिया गया है,
एक्स प्लस यहाँ पर आपको 4 बराबर आपको जो है 0 रख करके चलना है, और एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस आपका 4 हो जाएगा। इस -4 को अगर जो है इस इक्वेशन में अगर आप मान को पुट करते हैं, अगर इसका वैल्यू आपका 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि आपका गुणनखंड आपका है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर x + 1 का वैल्यू अगर आप इस पर रखते हैं, इसका वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, और x + 2 का भी रखेंगे तो ये इसका 0 हो जाएगा, और x + 3 का भी वैल्यू अगर यहाँ पर आप लोग रखते हैं तो इसका भी वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो ये सभी क्या है, इसका आपका गुणनखंड दिया गया, लेकिन हमें यहाँ पर ये छांटना है कि निम्न में से कौन सा इसका गुणनखंड आपका नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। x बराबर -4 अगर आप लोग इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो इसका जो वैल्यू है ये आपका 0 के बराबर आपका नहीं आएगा। तो आप लोग याद नहीं रखना, इसको सॉल्व करना है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे, रेखाओं दिया गया x + 3y = 5, x - 2y = 7 के बीच का कोण क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस पेपर में भी आपका पूछा गया था, और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है जनरली बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपका पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे खास टॉपिक है जहां से डेफिनेटली आपके हर एक बार आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से लगाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है, और सबसे पहले यहाँ पर आप ये करो कि यहाँ पर आपको M1 और M2 का यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि सबसे यहाँ पर पहले आपको जो है वैल्यू निकालना है। तो देखिए M1 का अगर हम लोग वैल्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1 बाय आपका 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका होता ये है कि जैसे कि -1 आपका तो ऑलरेडी आपका सब में आपका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 1 जो हम लोग लेते हैं मतलब माइनस आपका a/b इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो -a की जगह पर अगर बात करें तो -1 जगह यहाँ पर आपका 1 दिया गया, क्योंकि x का कोफिशिएंट आपका 1 है, और b का जगह पर कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर आपका 3 हो गया। और वही M2 की अगर हम लोग बात करें, M2 निकालना है, यहाँ पर आपका -1 बाय आपका कितना हो जाएगा, सॉरी -a बाय आपका b हो जाएगा। तो माइनस आपका 1 रखना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको कितना दिया गया 2, तो 1 आपका माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फाइनली आपका 1 बाय आपका 2 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है tan थीटा बराबर आपका होता है, ये आपका हो जाएगा M1 माइनस आपका जो है M2 हो जाएगा, और बट्टे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू आपका 1 प्लस आपका M1 इंटू आपका क्या हो जाएगा M2। अब आपको क्या करना है कि M1 और M2 का वैल्यू यहाँ पर आपको दिया गया है, इस पर रख करके आपको सॉल्व करना है। ये जैसे आप लोग जैसे कि यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स, और इसका जो आपका फाइनली आपका वैल्यू निकल करके आएगा ये आपके 1 के आपके बराबर आ जाएगा। अब देखिए जो 10 में आपका 1 वैल्यू होता है ये आपका 45 डिग्री का होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व करेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, अत का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना है, अत का जो विपरीतार्थक शब्द होगा ये आपका जत हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इनमें क्रिया विशेषण कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सुबह नाश्ता बनाती है, ये आपको जो है नेक्स्ट टाइम के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा काल विशेषण, क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है कालवाचक हो जाएगा। राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्त्रीलिंग है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले पाएंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका पड़ोसी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पड़ोसी जो है यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग रूप है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बंगाली। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि बिहान कब आया, वाक में यहाँ पर आपको त्रुटि बताना है। तो देखने से आपको पता चल रहा होगा कि वाक में जो त्रुटि है यहाँ पर आपका विराम चिन्ह को लेकर के त्रुटि है, यहाँ पर जो विराम चिन्ह दिया गया ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो राइट आंसर में यहाँ जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा जा रहा है, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके लोलक की अवधि कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। फिर देखिए होता क्या है, ये मान लिया जाए कि ये आपका लोलक है, और ये क्या होता है कि जितना ये आपका लंबा रहेगा उतना ही आपका धीरे धीरे आपका गति करेगा, और इसका लोलक की लंबाई अगर कम कर दिया जाए तो समय अवधि जो है इसका घट जाएगा, क्योंकि ये कम समय लेगा यानी काफ़ी ये तेज़ी से चलने लगेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन ए में दिया गया है, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके लोलक की अवधि क्या होगी, तो इसका गुणक द्वारा क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा, यानी लोलक की अवधि क्या होगा, तो आपके घट जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ पर होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जी का जो वैल्यू होता है ये आपका 9 पॉइंट आपका
8 मीटर आपका पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये देखिए जो जी का वैल्यू आपका है सबसे आपका अधिकतम होता है, ये कहाँ पर होता है, तो ये पृथ्वी के सतह पर आपका होता है। और कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी के सतह के ठीक अगर नीचे जाता है तो इसका जी में मान में जो है कमी आ जाता है, और ठीक है जो है पृथ्वी के सतह से अगर ऊपर जाता है तो जी के वैल्यू में जो है कमी आ जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पर गतिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ पर होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले इसका जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी, राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछे जा रहे हैं पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान दिया गया 100 डिग्री से हो जाए तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या कंडीशन यहाँ पर आपका क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका शरीर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। क्योंकि कोई भी द्रव को अगर गर्म किया जाता है तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा, इन्हीं कारण से शरीर डूब जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब किस प्रकार से होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप सभी लोगों को बताना है कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि साबुन के बुलबुले का जो अंदर का दाब होता है ये वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। तभी क्या होता है कि साबुन का बुलबुला है ये क्या होता है कि अगर पानी के अंदर अगर रहता है तो ये आपको ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि पानी का जो दाब होता है ये वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। इन्हीं कारण से पानी का बुलबुला क्या होते हैं, तो ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया गया है, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 4 ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए हमारा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो है अणुओं के जो है संसंजक बल के कारण से पैदा होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि दृढ़ता का गुणांक मात्रक क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ये आपका जो होता है ये न्यूटन पर आपका जो है मीटर आपका स्क्वायर होता है। और यहीं से आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि दाब का जो यूनिट होता है ये क्या होता है, तो न्यूटन पर आपका मीटर स्क्वायर होता है। और पास्कल के बारे में भी पूछा जाता है, यानी पास्कल जो होता है ये दाब का ही आपका ऐसा ही आपका मात्रक होता है। और 1 पास्कल बराबर कितना होता है, इस प्रकार से भी पूछा जाता है। तो न्यूटन पर आपका मीटर स्क्वायर होता है। तो जो भी मैं आपको फैक्ट कवर करूंगा ये मैं बार बार आपको रिकमेंड करूंगा अच्छे तरीके से देखना। ये क्वेश्चन ज़्यादातर जो आपका हाईलाइटेड रहता है वही मैं फैक्ट कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कवर किया जाए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जब आए आपका तो आपका छूटे नहीं, ठीक है, और एग्जाम में भी आपका नहीं छूटे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा है उत्प्लावनी बल निर्भर करता है। तो बताइए हमारा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और बिल्कुल हम लोग आराम से चलेंगे, क्योंकि 100 आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे भी, अगर आपके माइंड में अगर फिट नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो बेहतर आपका परफॉर्मेंस जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपका नहीं रह पाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा स्लो चलना है, लेकिन अच्छे तरीके से आपको कवर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका होता है क्या, उत्प्लावनी बल क्या होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि इसमें आपका जो है एक वार्थ में आपका जो है पानी आपका भरा हुआ है, और इसमें अगर मान लिया जाए कि किसी भी अगर चीज़ को आप डुबाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये डूबता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जितना वस्तु भारी है वो क्या करता है कि पानी पर भी बल लगा रहा होता है, और पानी अंदर से बल लगा रहा होता है। जो अंदर से जो पानी के द्वारा जो बल लगाए जाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं उत्प्लावनी बल। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्लावनी बल बोलते हैं। अब आपको 4 ऑप्शन आपको सामने दिया गया, यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा विस्थापित तरल के भार पर जो है उत्प्लावनी बल, यानी कि जो विस्थापित होता है जल वो क्या करता है कि बल पर कहीं ना कहीं क्या होता है, जो आपको ऊपर से बल लगा रहा होता है उस पर भी ये क्या करता है, बल लगाता है। और ये कमजोर होने के कारण से क्या होता है कि आपका हट जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा जा रहा है एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है, अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर आपको बताना है किस प्रकार का कार्य होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, डूबकर तली पर आ जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए हमारा पूछा जा रहा है यदि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई h का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका आपका फॉर्मूला होता है, यानी h बराबर इसका यहाँ पर डायरेक्टली आपको यहाँ पर फॉर्मूला के बारे में पूछा जा रहा है। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यू स्क्वायर बटे आपका जो है 2g आपका होता है। तो फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला हमारा देखिए पूछा रहे एक लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर आपको 25 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका क्षमता क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड देखिए लेंस का जो क्षमता निकाला जाता है और पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का इकाई क्या होती है, तो आपका डाईऑप्टर होता है और इसका फॉर्मूला आपका 1/f होता है। ये जो आप 1/f देख पा रहे होंगे ये हमेशा जो होता है
आपके मीटर के फॉर्म में आपका ये आपका फॉर्मूला आपका रहता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपका वैल्यू दिया गया है ये आपका सेंटीमीटर में दिया गया है, तो 1/, आपका इतना हो जाएगा। और हमें सेंटीमीटर में चाहिए, तो यहाँ पर 100 से गुना करेंगे, 25 चौक आपका कितना हो जाएगा 100, यानी कि डी बराबर जो आपका निकल करके आएगा आपका 4 आपका डाईऑप्टर हो जाएगा। तो ये नहीं कहने का मतलब है कि डी बराबर जो आपका वैल्यू आ जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो 4 आपका डाईऑप्टर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन आपका ये यहाँ पर आपका क्रिएट हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर भी आपको 4 दिया गया है और यहाँ पर भी आपको 4 दिया गया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये माइनस में हमें लगाना है या फिर प्लस में लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो दिया गया है, ये क्वेश्चन में आपका एरर दिया गया है। क्यों दिया गया है? यहाँ पर लिखना चाहिए था कि उत्तल लेंस के बारे में कहा जा रहा है या फिर आपको अवतल लेंस के बारे में कहा जा रहा है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, उत्तल लेंस का जो आपका फोकस दूरी होता है ये आपका पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस का आपका निगेटिव होता है। तो यहाँ पर तो आपका क्लियर है ही नहीं आपका कि ये उत्तल लेंस के बारे में कहा जा रहा है या फिर अवतल लेंस के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर कोई भी क्लियर नहीं है। आप ऑप्शन सी को भी लगा सकते हैं और ए को भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका क्लियर जो है नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर आपको एक ट्रिक आजमाना है, जहाँ पर कि कुछ भी नहीं लिखा रहता है वहाँ पर अक्सर आपका जो लेंस होता है यहाँ पर आपको उत्तल लेंस के बारे में कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, आपको भगाना नहीं है। अगला हमारा देखिए पूछा है कि पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बताना है यहाँ पर आप सभी लोगों को राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट आएगा। इसे शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी का जो समान ग्रह इसी को कहा जाता है, जो कि पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि पृथ्वी के समान दिखने में, आकार में, सभी तरह से क्या है कि पृथ्वी के समान है। तो आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा। और ये पृथ्वी के सबसे जो है निकटतम ग्रह के बारे में अगर पूछा जाता है शुक्र ग्रह, सुबह का तारा शुक्र ग्रह, शाम का तारा शुक्र ग्रह, सभी कुछ जो है इन्हीं को कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है सिनकोना पौधे किस भाग से कुनेन की प्राप्ति होती है। ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तने के छाल से जो है सिनकोना नामक पौधे से जो है कुनेन की प्राप्ति किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो है जंगल का राजा किसे कहा जाता है, तो ये कुनेन के वृक्ष को जंगल का राजा कहा जाता है। तो याद रखेंगे। अगला हमारा पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चीड़ का पेड़। चीड़ का पेड़ जो होता है ये समुद्र तल से जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संतरा। संतरा में सर्वाधिक मात्रा में जो है विटामिन सी आपके पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए सबसे अधिक निम्नलिखित में से आपको पूछा गया है, अगर आपको ऐसे पूछा जाता है कि सबसे अधिकतम किस में पाया जाता है, तो ये आपके आंवला में आपके पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में संकरित थे। ये आपको हमारा पूछा रहा था। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य जो है विजयनगर राज्यकाल में जो है ये आपका संकरित है। अगला देखिए पूछा जा रहा है नेक्स्ट में बताना है कि निम्नलिखित 4 आक्रमणों को जो है यहाँ पर आपका कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो बताइए कि सबसे पहले किन के द्वारा आक्रमण किए गए थे। ये आपको हमारा पूछा रहा है। सिस्टमेटिक तरीका से आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर 1 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका हो जाएगा चंगेज खान। चंगेज खान के द्वारा जो आक्रमण किया गया था ये आपके 1221 से आपका जो यहाँ पर देखिए आपका जो चंगेज खान के द्वारा जो आक्रमण किया गया था ये आपका 1221 से लेकर के आपका जो है 27 के दशक में आपका जो है चंगेज खान के द्वारा किया गया था। 1 नंबर पर आपका ये आ जाएगा। वही अगर हम लोग दूसरा नंबर की अगर बात करें तो ये आपका तैमूर आ जाएगा। तैमूर के द्वारा जो आक्रमण किया गया था ये कब किया गया था, तो ये आपका 1938 में किया गया था। वही अगर हम लोग तीसरे नंबर की अगर बात करें तो आपका नादिर आपका शाह हो जाएगा। नादिर शाह के द्वारा जो आक्रमण किया गया था ये आपका 1739 में आपका किया गया था। और ऑप्शन ए में यहाँ पर आपका हो जाएगा अहमद शाह अदाबली। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये आपका जो है लास्ट में आपका हो जाएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो पहला आपका 2 आएगा, 2, 4 और 3 आपका 1 आएगा। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर आपको सी में दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी को स्थापित किया गया था। बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना किन के द्वारा किया गया था। तो ये सभी क्वेश्चन आपको जो है मुंह पर याद रहना चाहिए। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा CR दास और तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है ये स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। अगर आपको ये पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था तो ये 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। तो याद रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर आपको पूछा है कि फेबियन समाजवादी मानते हैं कि, बताइए कि फेबियन समाजवादी के द्वारा क्या माने जाते हैं। तो ये मानते हैं कि धीमापन,
अस्वमभावी है। राइट आंसर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। अस्वमभावी जो है इसका मतलब अगर देखा जाए तो मतलब आपका होता है ब्रिटिशवाद, क्या होता है, सॉरी समाजवाद आपका होता है, तो आप लोग याद रखेंगे। और अगर आपको ये पूछा था कि फेबियन सोसाइटी का स्थापना कब किया गया था, तो ये आपका 1884 में किया गया था। तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट रहेगा। डेट भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ से डेट भी आपका पूछा जाता है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि निम्न में से एक की सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है, तो ये आपका वित्त आयोग के द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि भारत में स्व संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था, तो बताइए कि किस पंचवर्षीय योजना में जो है भारत में सर्वप्रथम स्व संपोषित जो है विकास उद्देश्य को अपनाया गया था। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। अगला देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, इसका विशेषता क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, ये जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार क्या है, ये आपको हमारा बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, सेमी कंडक्टर आपका हो जाएगा। कंप्यूटर में जो प्रयोग किया जाता है इसमें सेमी कंडक्टर का आपका प्रयोग किया जाता है। चूँकि देखिए सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि आपका अर्धचालक होता है और ये कम ही क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के जो है चलने लगता है। और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। इसके अलावा आपको देखना है कि कौन सा यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक भी आपका हो जाएगा, चूँकि मैग्नेटिक इफेक्ट के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। बाकी जितने भी यहाँ पर आपको दिया गया है ये सारा आपका गलत दिया गया। इस प्रकार से अगर देखें तो कूट यहाँ पर आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा जा रहा है इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, तो बताइए कि इंसुलिन का उत्पादन जो है किस प्रकार के ग्रंथि से किया जाता है और इंसुलिन के अल्पस्रावन के कारण से जो है डायबिटीज नामक बीमारी भी होती है। तो याद रखेंगे पूछा जाता है कि किनके कमी के कारण से या किनके अल्पस्रावन के कारण से मधुमेह नामक बीमारी होती है जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, तो इंसुलिन की कमी के कारण से होते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इंसुलिन का उत्पादन ये कहाँ पर से होता है, तो ये जो आपका होता है लैंगरहंस के द्वारा होता है, यानी आइलेटस ऑफ लैंगरहंस के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सर रोनाल्ड के द्वारा जो है बताए गए थे कि मलेरिया जो है ये परजीवी प्रोटोजोआ के कारण से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा था। यहाँ पर आपका हो जाएगा बलुई आपका दोमट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को याद रखना। और यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखना है, पूछा जाता है कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग पेडोलॉजी बोलते हैं। याद रखेंगे आप सभी लोग, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेडोलॉजी कहलाता है। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि सबसे जो है पुरानी जड़ोर मिट्टी कौन सी है, तो ये आपका बांगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपके जो है बांगर हो जाएगा, जो कि सबसे पुरानी जड़ोर मिट्टी है। नई अगर हम लोग जड़ोर मिट्टी की अगर बात करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा खादर। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को जो है याद रखना है यहाँ से। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, बलुई दोमट। अगला देखिए पूछा रहा है कि यहाँ पर आपको होता है कि स्यादवाद सिद्धांत ये क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स जाएंगे स्यादवाद सिद्धांत जो है ये जैन धर्म का आपका सिद्धांत था। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न में संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। तो थैलेसीमिया में क्या होता है, इसमें जो मतलब हीमोग्लोबिन की जो संश्लेषण की जो क्षमता होती है ये आपके घट जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि क्षोभ मंडल जो होता है, क्षोभ मंडल में क्या होता है कि जो भी वायुमंडलीय अधिकतर जो घटना होता है ये क्षोभ मंडल में होता है। इसके अलावा आपके जो समताप मंडल होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि वायुयान वगैरह उड़ते हैं। और इसके अलावा एक होता है आपका आयन मंडल। आयन मंडल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी रेडियो एक्टिव यानी रेडियो तरंगे जो भेजा जाता है ये आपके आयन मंडल में भेजा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में होते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा रही है। आपके आयन मंडल में होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है एक सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा जा रहा है कि सूचना के अधिकार को परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा स्वीडन। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से किसके विचारों से राष्ट्र संघ की संकल्पना का उदय हुआ है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ये आपका जो है विल्सन वुड्रो के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का जो सबसे छोटा दिन होता है ये आपका 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा टैक्स जो है प्रत्यक्ष टैक्स नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए कि कौन सा कर जो है ये प्रत्यक्ष नहीं है, नहीं अप्रत्यक्ष है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ये आपका सीमा शुल्क भी जो है ये आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आपका नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सीमा शुल्क यहाँ पर आपको नहीं दिया गया। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बिक्री कर। बिक्री कर जो है ये आपका प्रत्यक्ष नहीं लिया जाता है, ये आपको अप्रत्यक्ष लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि किस विवाद ने संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है। बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो ए करेक्ट हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है गुरुजल क्या है, ये आपको हमारा पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स गुरुजल जो होता है ये ऑक्सीजन और जो है हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है इसको हम लोग गुरुजल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे गुरुजल किसे कहा जाता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है इसे गुरुजल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अग्निशामक के रूप में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का आपका प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी, आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के द्वारा जो है गुप्त संवत की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता कहाँ पर होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया पश्चिम बंगाल, ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है केरल, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ी नौका प्रतियोगिता कहाँ पर होती है, आपको हमारा पूछा है। तो याद रखेंगे ये आपका जो है केरल में होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट रहेगा। और केरल से रिलेटेड आपको याद रखना है कि जो लाल मिर्च का केरल का जो है मसालों का शहर कहा जाता है। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि वास्को डी गामा जो पुर्तगाली यात्री थे ये सर्वप्रथम कहाँ पर उतरे थे, तो ये काली कट पर उतरे थे केरल के तट पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और केरल में जो है सबसे चंदन जो सबसे अधिकतम जो चंदन की जो लकड़ी का उत्पादन किया जाता है ये भी केरल में किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो याद रखेंगे कि राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। क्वेश्चन मार्क कीजिए इसमें, अभी तुरंत आपको करना है। ये क्वेश्चन आपका कई बार आपका जो है रिपीट हो चुका है, कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है तो ये क्वेश्चन जनरली आपका पूछा जाता है बार बार। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा तारापुर। ये जो तारापुर है कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि भारत का जो सर्वप्रथम जो परमाणु यानी बिजली घर जो स्थापित किया गया था ये तारापुर में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला हमारा देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो चलिए इसको हम लोग जो है सुमेलित करते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि रुक्मिणी देवी ये कहाँ से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये जो है किस नृत्य से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सभी को यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट करना है। तो रुक्मिणी देवी की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका नृत्य गान से संबंधित है। और नृत्य गान ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है कुमार आपका संदर्भ दिया गया है, गंधर्व दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि कुमार गंधर्व जो है ये आपका किससे, तो ये आपका शास्त्रीय नृत्य से आपका संबंधित है। और बिरजू महाराज जो है ये किससे आपका संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो बिरजू महाराज है, सॉरी यहाँ पर आपका देखिए आपका मिस्टेक आपका हो गया। यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, जैसे कि ये आपका इससे आपका संबंधित है। और कुमार यहाँ पर आपको गंधर्व दिया गया है, ये आपका जो है 4 से आपका संबंधित है, शास्त्रीय गायन से आपका संबंधित है। और बिरजू महाराज के बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है, तो ये आपका जो है शास्त्रीय आपका नृत्य से संबंधित है। और राकेश शर्मा जो है ये आपके अंतरिक्ष यात्री थे। तो यहाँ पर आपको अब बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो एक का एक देखिए यहाँ पर आपको किसमें दिया गया, तो ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है। और यहाँ पर अगर देखें तो कुमार गंधर्व आपका 2 के साथ 4 के साथ चला जाएगा, इसमें यहाँ पर आप लोग देख पाए नहीं दिया गया। इस प्रकार से अगर देखें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि निम्न में से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं थे, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो संविधान के अगर प्रारूप समिति अध्यक्ष की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जो है कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, और के.एम. आपका मुंशी भी था, और डॉक्टर अंबेडकर भी थे। लेकिन M.K. गांधी जो है महात्मा गांधी ये नहीं थे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण लगता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो चंद्र ग्रहण जो लगता है
ये आपका पूर्ण चंद्र के दिन में यानी अमावस्या के दिन लगता है। राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि भारत भवन का वास्तुविद कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा। तो यहाँ पर यानी कहने का मतलब है ये किनके द्वारा भारत भवन जो है वास्तुविद किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ये चार्ल्स कोरिया के द्वारा किए गए। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह कथन किनके द्वारा दिए गए थे, ये आपको पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अराजकतावादियों के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा ही आपको पर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका प्रकंद को खाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे हैं कि सामान्य ट्यूब लाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, ये आपको हमारा बताना है। तो सामान्य ट्यूब लाइट के बारे में पूछा जा रहा है, तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्गन के साथ जो है मर्क्यूरी पेपर भी भरे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और जनरली अगर देखा जाए तो बल्ब में जो है इसमें आर्गन नामक गैस भरा जाता है, जिसके कारण से फिलामेंट की भंगुरता जो है कम हो जाती है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष यानी अप्रत्यक्ष कर का मुख्यतः किनके द्वारा वहन किया जाता है, ये किया जाता है उपभोक्ताओं के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घकालिक गतिहीन का अर्थ क्या है, ये आपको हमारा बताना है। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा एक गतिविहीन अर्थव्यवस्था। गतिहीन जो अर्थव्यवस्था होता है इसे हम लोग जो है दीर्घकालिक गतिहीनता का अर्थ देते हैं। राइट आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं क्लोरोफिल प्रकाश के किस घटक को परावर्तित करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के द्वारा किन घटक को जो है परावर्तित किया जाता है, तो इसमें हरा कलर को जो है परावर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कांच की कौन सी किस्म तापरोधी होती है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच जो होता है ये तापरोधी होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि कांच पर लिखने के लिए किस प्रकार के घोल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपका जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड का किया जाता है। ये आपका प्रीवियस ईयर में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। राइट आंसर यहाँ जो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा कुचिपुड़ी से। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रामचंद्र पौडेल बने हैं। राइट आंसर यहाँ पर यहाँ जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है वह मुस्लिम मकबरा कहाँ है जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऐसा मकबरा बताइए कौन सा है जहाँ पर मोहम्मद पैगंबर की एक बाल जो है सुरक्षित रखा गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा श्रीनगर। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रही महात्मा गांधी जी के द्वारा जो किए गए थे, यहाँ पर आपको बताना है सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल गए थे, ये आपको हमारा बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे जो है 1908 में सर्वप्रथम जो है ये सत्याग्रह आंदोलन करने के चक्कर में जो है जेल गए थे। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जो इनका अगर एग्जैक्ट आपको डेट पूछा जाता है कि ये अच्छा कहाँ पर हुए थे और ये अफ्रीका के जो दक्षिण अफ्रीका के जेल में गए थे, कब अगर गए थे एग्जैक्ट आपको पूछा जाता है तो ये आपका 10 जनवरी 1908 को गए थे। तो डेट इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ जो है मूल गीत का पुरस्कार जीता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और करंट का जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा इसको अभी से आपको देखते चलना है। ये आपका हो जाएगा आर आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में वर्णित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो अनुच्छेद आपका 61 में वर्णित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। और राष्ट्रपति को जो हटाया जाता है महाभियोग को पारित करके हटाया जाता है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति को हटाए जाते हैं किन प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं। तो 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को ये सूचना दे दिया जाता है और महाभियोग पारित करके जो है हटाए जाते हैं, जो कि आर्टिकल 61 में वर्णित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि सिया राममय, यहाँ पर आपको दिया गया सिया राममय सब जग गानी
यहाँ पर आपको बताना है कि करऊँ प्रणाम जोरी युग पानी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यह गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से संबंधित है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये रामचरितमानस से संबंधित है। और यहाँ से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचरितमानस जो है ये किनके द्वारा लिखे गए हैं, तो ये तुलसीदास के द्वारा लिखे गए हैं, याद रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि से ऊंचा हो, जिनका मन प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गंभीर और ऊंचा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, वह आए तो मैं जाऊं, इस वाक्य में कौन सा काल है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संभावी आपका जो है भविष्य आपका काल हो जाएगा, क्योंकि जाने के बारे में बताए जा रहे हैं और फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए पूछा रहे अधम का विपरार्थक शब्द क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग कि अधम का जो विपरार्थक शब्द होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्तम। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। विपरार्थक शब्द में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, जहाँ से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो विपरार्थक शब्द से क्वेश्चन लगभग अभ्यर्थी जो अटेम्प्ट ले लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, बराबर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो ऑटोमेटिकली माइंड में जो है फिट आपका हो जाता है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा जो पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो किस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है, तो ये आपका जो इरावती नदी को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए पूछा रहे 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19, 2 की रेंज क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा था। कहीं पर भी अगर आपको रेंज पूछा जाता है तो आपको सिंपली ये करना है कि बड़ा में से छोटा को आपको माइनस कर देना है। तो इनमें देखना है कि सबसे आपको बड़ा कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सबसे जो बड़ा हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा और सबसे छोटा आपका जो है 1 दिया गया है। तो 1 को माइनस कर दीजिए, तो फाइनली इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्योंकि रेंज पूछा जाता है तो बड़ा में से क्या करना है, सिंपली आपको छोटा को माइनस कर देना। अगला देखिए हमारा यहाँ पर आपको पूछा है एक वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको दिया गया 616 वर्ग मीटर है, इसका व्यास क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो देखिए वृत्त का यहाँ पर आपको क्षेत्रफल दिया गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग लगाएंगे पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका जो है 600 आपका 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है, आर का यहाँ पर आपको वैल्यू निकालना है, तो पाई का मान रख दीजिए, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग नीचे लाएंगे तो 7 आपका ऊपर चला जाएगा और नीचे यहाँ पर आपका 22 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, जैसे 11 दूना आपका 22 हो जाएगा और 11 × 5 आपका कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा और 6 बचेगा तो 11 × 6 66 हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट कीजिए, 2 दूनी 4, 2 8 16, यानी 28 गुना आपका कितना हो जाएगा 7। तो चलिए यहाँ पर आपका आर स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो यानी 28 और गुना आपका कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से आपको देखना है कि आर का वैल्यू आपका कितना आएगा, तो 28 और गुना अगर आप लोग यहाँ पर 7 करेंगे तो ये आपका फाइनली आपका 196 का आपका करीब आ जाएगा। और इसका जो यहाँ पर आपका वर्गमूल आपका निकल करके आएगा, ये आपका कितना, तो आपका 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आर बराबर आपका कितना निकल चुका है 14। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, व्यास पूछा जा रहा है, तो 14 दूना आपका कितना हो जाएगा 28, क्योंकि आर का जो रेडियस होता है इसका 2 गुना आपका व्यास होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कोई बेईमान विक्रेता अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर उसे 25% लाभ होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि वह 1 किलोग्राम के बदले में कितना वजन देता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए करना ये है कि बनिया जो व्यापारी होता है ये जो मतलब करेगा वो इसका क्रय मूल्य होगा और जो ये कहेगा आपको वो इसका हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर आपको सिंपली ये करना होता है कि जैसे कि बनिया व्यापारी के बारे में अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये वास्तविक वजन के बारे में आपको क्या कहा जा रहा है, यानी कहने का मतलब ये कहा जा रहा है कि 25% का वो क्या देगा, आपको लाभ देगा। तो हमेशा 1 किलोग्राम पर निकाला जाता है, तो वो जो करेगा वो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा और जो आपके कहेगा वो आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो देखिए परसेंटेज लाभ जो हमेशा निकाला जाता है ये आपका किस पर निकाला जाता है, तो ये आपका जो है क्रय मूल्य पर आपका निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए वह कह क्या रहा है कि हम 1 किलोग्राम देंगे, तो जो कहेगा वो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा और क्रय मूल्य को हमेशा कहाँ पर लिखते हैं, ऊपर। तो क्रय मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम वो देने का वादा कर रहा है, इसका मतलब है कि वो 1 किलो देगा, 1 किलो में आपका 1000 ग्राम होता है, तो क्रय मूल्य को हम लोग ऊपर रखेंगे। अब 25% का लाभ भी हो रहा है, इसका मतलब कितना में वो दे रहा है, परसेंटेज में 125 में, क्योंकि परसेंटेज अपने आप में आपका 100 होता है और 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 125। अब हम लोगों को परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो 100 से आपको सिंपली क्या करना है, गुना कर देना है। तो चलिए गुना कर दीजिए। अब इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो 5 दूना 10 यहाँ पर आपका चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं, तो 25 चौक यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 20 नहीं है, 25 चौक 100 और 25 पंचा आपका जो 125 हो जाएगा और 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 दूना 10
और डबल जीरो हो जाएगा तो 5 4 दूना कितना हो जाएगा 800। तो फाइनली इसका जो राइट आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा 800 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे एक आयत के विकर्ण की लंबाई यहाँ पर आपको दिया गया है √41 सेंटीमीटर तथा यहाँ पर आपको क्षेत्रफल दिया गया है जो है यहाँ पर आपका 20 वर्ग सेंटीमीटर। इस आयत की परिमिति क्या होगी ये आपको यहाँ पर पूछा रहे। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है आयत का जो यहाँ पर आपको विकर्ण दिया गया है आयत का देखिए विकर्ण बराबर आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपका ये होता है जैसे कि आयत की आपको लंबाई जैसे कि मान लिया जाए आपका ए हो गया और चौड़ाई जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका सी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है कि लंबाई और चौड़ाई का विकर्ण दिया गया। तो विकर्ण का आपका फॉर्मूला क्या होता है x² + y² बराबर क्या हो जाता है z² या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आपका आधार स्क्वायर हो जाता है। तो यानी ये जो आपका निकाला गया ये किस प्रकार से निकाला होगा ये तो ये a² + b² करके निकाला होगा और बराबर कितना निकाल करके आपको दिया है तो रूट आपका 41 दिया है यही दिया है। तो बराबर में भी आपका क्या होता है स्क्वायर आपका हो जाएगा क्योंकि z² होगा और स्क्वायर करेंगे तो रूट आपका खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 41 आपका लिख दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या है इसका क्षेत्रफल आपको कितना दिया है 20। जब क्षेत्रफल आपको 20 दिया है इसका मतलब है कि लंबाई गुना चौड़ाई करके दिया गया होगा। तो ये आपका कितना दिया है 20। आप कोई ऐसा अपने मन से वैल्यू रखिए ताकि क्या है कि यहाँ पर आपका गुना करने के बाद आपका कितना पुर जाए तो आपका 20 पुर जाए और जोड़ने के बाद आपका जो है 41 आपका पुर जाना चाहिए। इतना आप करेंगे ना तो इसका जो है आपका वैल्यू आपका नहीं पुर करके आएगा ही नहीं। तो आपको यहाँ पर सिंपली ये करना है a + b का आपको क्या करना है यहाँ पर आपको वैल्यू निकाल लेना है। क्या निकालना है a + b का यहाँ पर आपको वैल्यू निकालना है। अब देखिए a + b का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे और क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पर आपको देखिए सिंपली ये करना है a + b का वैल्यू निकालिए। चूँकि a + b बराबर अगर देखा जाए a + b का वैल्यू निकालिए तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² और प्लस आपका क्या होता है 2ab क्या होता है a² + b² और प्लस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2ab। तो सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है कि ab का वैल्यू यहाँ पर आपको 20 दिया गया है। अंदर रूट आप क्या करेंगे क्योंकि यहाँ से हम लोग स्क्वायर जो है खत्म कर चुके थे a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं और इस पर अगर जाएगा आपका अंदर रूट से आपका चढ़ जाएगा तो a² हो जाएगा और प्लस आपका b² हो जाएगा प्लस आपका क्या हो जाएगा 2ab। a² + b² का वैल्यू यहाँ पर आपका 41 आपका निकला हुआ है और 2ab की जगह पर क्या रखना आपको 20 रखना। खुद से बनाइए आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है खुद से आप लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसका मैं आंसर आपको रिकमेंड कर देता हूँ। इसका यहाँ पर आपका 18 आ जाएगा तो आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पूछा जा रहा है एक बस की चाल रुकने के समय को हटाकर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा रुकने के समय को सम्मिलित करके 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रति घंटा बस कितने मिनट के लिए रुकती है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली ये करना है अगर कहीं पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर ये करना है कि जैसे कि आपको रुकने का समय पूछा जा रहा है यानी हमें क्या निकालना है समय पूछा जा रहा है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपका हूबहू पूछा ही जाता है। तो चाल में अच्छा देखिए तो कमी कितना का आपका हो रहा है तो 45 से आपका यानी 54 से कितना हो गया 45। तो 9 को आप ऊपर रखेंगे यानी 9 का कमी आ रहा है और नीचे आप देखेंगे कितना हो जाएगा आपका 54 और गुना यहाँ पर आपको कितना करना है 60 से। इसको कार्ड कैंसिल आउट करेंगे तो 9 चौक आपका कितना 9 छक आपका कितना हो जाएगा 54। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आपका फाइनली जो है 10 आ जाएगा। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर यहाँ जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि दाल के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 350 में 7 किलो दाल अधिक खरीद पाता है। तो दाल का यहाँ पर आपको बताना है कि प्रति किलोग्राम जो घटा हुआ मूल्य है ये कितना ही आपको यहाँ पर पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको देखिए घटा हुआ मूल्य अगर आपको निकालना है तो सिंपली आपको यहाँ पर ये करना है कि 30% की कमी हुआ है। कमी कितना का हुआ है 30%। लेकिन अगर देखा जाए तो कितना में 30% का कमी हुआ है तो 100% में तो आपको 30 कहाँ पर रखना है ऊपर। अब यहाँ पर आपको देखिए पूछा क्या जा रहा है 350 रुपया में कोई व्यक्ति खरीदता था तो यही तो निकालना है 350 से गुना कर दीजिए। लेकिन अब क्या है कि 7 जो केजी खरीद रहा है ये आपका अधिक खरीद रहा है तो 7 से क्या करेंगे यहाँ पर आपका डिवाइड कर देंगे आपका निकल जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 7 5 आपका कितना हो जाएगा 35 और 1 0 आपका हो जाएगा 0 से आपका 0 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा 15। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला देखिए हमारा पूछा रहा है कि फरवरी 2023 में महिला T20 विश्व कप का कप विजेता किस देश बने हैं कौन से देश बने हैं ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो बने हैं ये ऑस्ट्रेलिया बने हैं। राइट आंसर यहाँ जो आपका डी करेक्ट आएगा। और यहाँ से डेफिनेटली इस प्रकार के क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि फरवरी 2023 में महिला T20 खेल से रिलेटेड पूछा जाता है। महिला T20 विश्व कप कौन से देश के द्वारा जीता गया है तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि शून्य आधारित बजट की अवधारणा दी थी। बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का प्रयास करना है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पीटर ए वायस आपका पायर ने जो है शून्य बजट की जो है आपका मतलब कह सकते हैं अवधारणा दी थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहा है
निम्न में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा बहुफसली योजना जो है भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि ई बीज संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म से। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है जिसे हम लोग वित्तीय घाटे के नाम से जानते हैं। यानी करने का मतलब है कि टोटल जो आय रहता है इसमें से अगर हम लोग व्यय को घटा देते हैं और जो बचता है इसी को हम लोग वित्तीय घाटे के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए पूछा रहे कि वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये आपको पर पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड अभी से ही क्वेश्चन को आपको कवर करना है, बाकी मैं आपको सिलेक्ट करके प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचांक में भारत का कौन सा स्थान है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका जो है 40वां स्थान है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, अगला में यहाँ पर आपको बताना है कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये जो फ्रेंड्स अभी रखा गया है ये भगत सिंह के नाम पर रखे गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि जो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखे गए हैं, तो ये भगत सिंह के नाम पर रखे गए। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि कार्बन का आपका 2 आपका अपरूप होता है, एक आपका होता है हीरा और दूसरा आपका होता है ग्रेफाइट। तो याद रखेंगे दूसरा आपका ग्रेफाइट होता है। पूछा जाता है कि प्रकृति में सबसे शुद्धतम रूप क्या पाया जाता है, तो ये हीरा पाया जाता है। प्रकृति में कार्बन का सबसे क्रिस्टलीय और ठोस रूप क्या होता है, ये आपका हीरा होता है। और इसके अलावा अगर ग्रेफाइट के बारे में आपसे पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि पेंसिल या स्नेहक को बनाने में किस प्रकार के धातु या फिर किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी आपका जो हीरा का प्रयोग किया जाता है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आपको याद रखना है। और हीरा में यहाँ पर आपको याद रखना है कि हीरा का जो अपवर्तनांक होता है ये सबसे अधिकतम होता है, जिसका की अगर बात करें तो आपका जो है 2.42 आपका होता है। कितना होता है 2.42 होता है, जो कि हीरा का आपका अपवर्तनांक होता है। अब यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है कि कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हीरा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा आ रहा है, ओजोन परत के अपक्षय का कारण क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि ओजोन परत का जो है अपक्षय का कारण क्या है, तो ये आपका क्लोरोफ्लोरो आपका कार्बन है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए जो क्वेश्चन आपका पूछा आता है कि रेफ्रिजरेटर या जो है फ्रिज में किस प्रकार के गैस का प्रयोग किया जाता है, तो अब क्या है कि यहाँ पर आपका अमोनिया का आपका प्रयोग किया जाता है। अब जो क्वेश्चन आपका लेटेस्ट अभी पूछा आता है इसमें अमोनिया देकर के पूछा जाता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से जो ओजोन परत काफ़ी ज़्यादा नष्ट हो जा रहा था। इन्हीं कारण से क्या है ओजोन परत को जो बचाने के लिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अभी बंद कर दिया गया है और बैन भी लगा दिया गया है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे, चूज द बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो ये वहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चूज द एक्सप्रेस वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है एब्रोटिव का मतलब क्या होता है। तो एब्रोटिव का मतलब क्या होता है ये आपको सबसे पहले समझना चाहिए। तो एब्रोटिव का मतलब होता है असफल या बेकार का जो मतलब चीज़ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्रोटिव बोलते हैं। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका अनसक्सेसफुल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि चूज द वर्ड विच इज अप्रोप्रिएट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको बताना है आरएस क्रीबल के, यहाँ पर आपको बताना है इस क्रीबल का मतलब क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। सबसे पहले देखिए जो यहाँ पर आपको दिया गया आरएस क्रीबल का मतलब कीबल का मतलब क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एम्बिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एम्बिएबल हो जाएगा। इसका मतलब आपका होता है नाराज। ये जो यहाँ पर आपको दिया गया है इसका मतलब आपका होता है नाराज। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको छटना क्या है, तो मीनिंग ऑफ द गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको बताना है अपोजिट। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका जो यहाँ पर आपको दिया गया इसका मतलब आपका नाराज हो गया और इसका मतलब आपका होता है नाराज, जैसे कि आपका नहीं मतलब आप बोल सकते हैं खुश होना। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहे चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लिव्स इन ए, यहाँ पर आपको दिया गया ऑटोमन
तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया, करेक्ट द ईच ऑफ क्वेश्चन। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फॉल ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल ऑफ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है ईच टाइम ही ट्राइड टू क्लाइंब द ट्री ही फेल्ड टू डू। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका मतलब जो यहाँ पर आपको दिया गया है, इसका सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है एक घटना को जब दोबारा न दोहराया जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एच टाइम ही ट्राइड टू क्लाइंब द ट्री ही फेल्ड टू डू। इसका मतलब आपका यहाँ पर जो है यही होता है, मतलब एक घटना को दोबारा ना दोहराने के लिए जो है यहाँ पर आपका टू डू सो का प्रयोग यहाँ पर आपका हमेशा होता है। तो टू डू सो का यहाँ पर आपका प्रयोग होता है और वही यहाँ पर आपको बताना है कि आप इनमें से कौन सा एक वर्ड का यूज करेंगे, ये आपको पर पूछा रहता है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है इम्प्रूव द सेंटेंस एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। केयरफुल ड्राइव्स नेवर टेक इजी नेवर टेक आइस ऑफ द रोड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि केयरफुल ड्राइव नेवर टेक आइस ऑफ द रोड। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या हुआ। तो यहाँ पर देखिए मतलब रोड पर जो गाड़ी चला रहे हैं इसमें यहाँ पर आपको केयरफुल्ली के बारे में कहा जा रहा है। मतलब आपको क्या करना है, टेक मतलब होता है मतलब जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया टेक ई ऑन द रोड यानी ऑफ द रोड। तो नहीं रोड का मतलब जो आपका कह सकते हैं कि इसका मतलब आपका दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति मतलब गाड़ी चला रहा है तो मतलब कैसे आपको कंसंट्रेट करना है उसी से संबंधित यहाँ पर आपको दिया गया है। और टेक यहाँ पर आपको दिया गया आई मतलब आग जो है मतलब आपको कांस्टेंट करके आपको रखना है उसी से संबंधित आपको दिया गया है। और मैं स्पेशल जो हिंदी का टीचर हूँ नहीं, फिर भी मैं आपको जो है जितने भी हिंदी का क्वेश्चन सॉरी आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आपका आएगा इसको मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। बाकी आप लोगों को खुद से भी थोड़ा देख लेना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ही टीचर सब सब्जेक्ट जो है कंपटीशन में आपको नहीं पढ़ा सकता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए कुछ छात्र कमेंट करते थे बेस्ट बुक को लेकर के, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि बेस्ट बुक को लेकर के जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे तो आपको क्या करना है, रूपमणी पब्लिकेशन का जो भी आपका बुक आया हुआ है ये वाला जो आपका आया हुआ है, अगर आपके ऑफलाइन अगर मार्केट में आपको मिल रहा है तो आप इसको आराम से जो है ले सकते हैं। ये आपका जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका बेस्ट है। और इसके अलावा देखिए रूपमणी पब्लिकेशन में थोड़ा है कि क्वेश्चन जो है आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपका दिया जाता है। और ये जो आपका जो भी आपका बुक आता है और दूसरा अगर बुक देखें तो उसमें क्या होता है कि डिस्कशन वगैरह ठीक ठाक आपको दिया हुआ नहीं रहता उतना, और आपको साथ में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है थोड़ा मतलब भद्दा टाइप का लगता है। और यहाँ पर रूपमणी पब्लिकेशन को अगर हम लोग बात करें तो रूपमणी पब्लिकेशन में क्या होता है कि डिटेल में आपको सोल्यूशन और साथ ही आपका यहाँ पर क्या होता है कि प्लेटफॉर्म सीरीज की तरफ से जो भी आपका बुक आता है यहाँ पर क्या है कि ये आपका हमेशा आपका पटना में जो है आपका मतलब पब्लिकेशन इसका होते रहता है। इस वजह से यहाँ पर क्या है इस बुक का खासियत आपका यही होता है कि इसमें आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित आपका बुक मिलेगा, तो इसको यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं। इसके अलावा कई सारा भी आपको मार्केट में जो है बुक भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो चाहो तो आप लोग लगा भी सकते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म सीरीज को मैं पूरा कंप्लीट अभी रिवील करूँगा क्योंकि प्लेटफॉर्म सीरीज काफ़ी ज़्यादा आपका डिमांडेड बुक है और इसको कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले आपको जो है कवर आपको करना चाहिए। तो इसको यहाँ पर हम लोग जो है पूरा कवर कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट बुक आएगा इसको यहाँ पर कवर करेंगे। बाकी आप लोग अगर लूसेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप अलग से जो है लूसेंट को भी आप लोग जो है कवर कर सकते हैं। लूसेंट को कवर करेंगे तो बिल्कुल आपका जो अच्छे तरीके से आपका जो है कवर आपका हो जाएगा। और साथ ही अगर देखा जाए तो लूसेंट के अलावा जो है ये सब भी आपको लगातार जो है आपको कवर करते रहना है। बाकी देखिए खान सर के द्वारा जो भी बैच आपको चलाया जा रहा है जिसमें कि टारगेट बैच और साथ ही उसमें जो है इंपोर्टेंट यानी टॉपिक वाइज अगर प्रश्नों को अगर देखा जाए तो लगभग आपका जो है 60 से आपका 70 क्वेश्चन जो एक टॉपिक से कवर किया जा रहा है। इतना अगर आप कवर करने के बाद फुल लेंथ अगर प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे तो डेफिनेटली आपके जो क्वेश्चन आपके छूटने के चांसेस जो है आपके खत्म हो जाएगा। और काफ़ी जल्दी हम लोग जो है वो वाला भी कवर करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका डेफिनेटली जो आपका छूटे नहीं। ठीक है, तो इतना आज हम लोग जो है कवर कर लिए हुए और टॉपिक वाइज प्रश्नों को आप लोगों को कंटिन्यू आप लोगों को लगाते रहना है। और प्रीवियस पेपर जो आपका 2000 आपका जो है 10 से लेकर के आपका जो है 2000 आपके 22 तक जितने भी आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है इसको आपको एक बार अच्छे तरीके से आपको लगा लेना। चूंकि वैकेंसी की संख्या अगर देखा जाए तो काफ़ी अधिकतम पदों पर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर आपको जो है सेट वगैरह आपको लगाते रहना और बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको कंटेंट भी आपको पढ़ना है, तभी आप जो एक सीट आप इसमें जो सुनिश्चित आप कर पाएंगे। और सिलेबस भी जो इस बार आपका प्रिपेयर हुआ है ये आपका 10th के बेसिस पर आपका हुआ है, तो कहीं ना कटअप में भी आपको जो है फ्लक्चुएशन आपको देखने को आपको मिलेगा। जी कटअप अगर देखा जाए जैसे कि मध्य निषेध में अगर देखा जाए तो लगभग आपका जो 80+ आपका लगभग कटअप आपका जो हर एक बार आपका जो फ्लक्चुएट आपका कर जाता था। और वही रीजन है कि जो 80+ अगर आपका कटअप चला जाता है तो कहीं ना कहीं आपको जो है क्वेश्चन पर आपको अच्छा खासा आपको कमांडिंग भी आपको होना चाहिए। और 10th के बेसिस पर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो डेफिनेटली आपका है कि 80 लगभग आप जो है इस बार भी आपका कटअप जो है जाएगा। और इस बार से क्वेश्चन वगैरह आपको भी वायरल आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी मध्य निषेध में आप रिसेंटली भी देखे होंगे कि 10 बजे से एग्जाम आपका स्टार्ट था, लेकिन 8 से 9 जो है ये आपका रिपोर्टिंग टाइम रखा गया था। लास्ट जो रिपोर्टिंग टाइम था ये आपके 9 बजे तक है और 9 बजे के बाद जो है यहाँ पर आपका 1 घंटा अंदर
अंदर में आपको लेकर के जो है 10 बजे तक आपको बैठाया जाएगा। इसके बीच में अगर क्वेश्चन वगैरह आपका वायरल भी होता है तो आपके तक वो क्वेश्चन आपका नहीं पहुंचेगा, और ना ही तो आप किसी भी प्रकार का इस बार से आपका जो है सेटिंग वेटिंग आपका होगा। सेटिंग वेटिंग देखिए चक्कर में अगर बात करें 1% ही ऐसा है जो कि आपका सक्सेस आपका हो पाता होगा, 2%, बाकी सब जो आपको अपने से ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर आप वायरल हो जाता है तब क्या होता है कि कट ऑफ ज़्यादा आपका फ्लक्चुएट आपका कर जाता है, काफ़ी ज़्यादा जो है कट ऑफ आपका चला जाता है। इसका मेन रीजन आपका यही रहता है कि क्वेश्चन हर एक बार वायरल हो जाता था, लेकिन इस बार से आपको क्वेश्चन वायरल नहीं होगा। जो ये इलेक्शन है, इलेक्शन का माहौल खराब हो जाएगा और इलेक्शन को देख करके ही आपका इतना यहाँ पर आपको वैकेंसी आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन वगैरह के चक्कर में नहीं रहना, ना तो सेटिंग वेटिंग के चक्कर में रहना है, पैसा भी दलाल के चक्कर में जो है बुढ़ जाएगा। इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, लगातार आपको जो प्रैक्टिस शीट और साथ ही आपको कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ना है, खुद से आप पढ़ करके डेफिनेटली अगर देखा जाए तो आप रिजल्ट को जरूर आप ले सकते हैं। तो हालांकि जो भी आप लोगों का डाउट और जो भी आपका बुक को लेकर के डाउट था मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर आप लोगों को बुक परचेज नहीं करना है तो मैं सारा बुक यहाँ पर रिवील करने वाला हूँ, तो आप लोग आराम से देखिएगा, सारा कुछ मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा जितनी भी क्वेश्चन आपका पूछा गया, और हिंदी से टॉपिक वाइज समाज वगैरह जहाँ से क्वेश्चन आपका आता है कंप्लीट मैं रिवील करूंगा। ठीक है, तो बाकी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।